Hello friends, welcome to my YouTube channel. Now I am starting with chapter number 15 of class 9th which is probability. Probability का मतलब क्या होता है? संभावना। हिंदी में हम इसको एक वर्ड से और बोलते हैं जो कि क्या होता है? प्रायिकता। ओके, हिंदी मीडियम वाले इसको प्रायिकता कहते हैं। मैथ के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफ़ाइन कैसे होती है? वो डिफ़ाइन होती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। मीन्स इट इज़ डिफाइंड इन ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के अंदर डिफ़ाइन होती है। अच्छा, अब हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर हमने कोई भी एक कॉइन उछाला, सिर्फ एक बार उछाला, कॉइन में दो इवेंट बनते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये बोलता है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम देखें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या रहेगा। ओनली हेड आया तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम 1 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो हमारे पास दो ही होते हैं ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? पॉसिबल डिवाइड बाय में टोटल। पॉसिबल 1 था, टोटल 2 था। डन। नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज 15.1. See the question number 1. In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. एक बैट्समैन है जिसने 30 बॉल्स में से 6 टाइम बाउंड्री पे हिट किया है। ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, कि वो बाउंड्री पे हिट ना करे। ओके, देखो टोटल बॉल्स उसने कितनी खेली? 30। हिट कितनी की? 6। तो बची हुई मतलब उसने हिट नहीं की। 30 में से 6 अगर माइनस कर दें 24, तो वो वाली बॉल्स आ जाएंगी जो उसने हिट नहीं की। तो हमें प्रोबेबिलिटी तो इसी इवेंट की निकालनी है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ कितने हो जाएंगे? 24 डिवाइड बाय में टोटल। टोटल हमारे कितने थे? 30। दैट विल गिव यू 4/5. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. 1500 फैमिलीज़ ली गई जिनके दो दो बच्चे थे और रिकॉर्ड डाटा किया गया। कैसे? कितनी फैमिलीज़ में 2 लड़कियां हैं, कितनी में 1 और कितनी में एक भी नहीं है। लड़कियां, गर्ल्स। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 2 लड़कियां हैं, 1 लड़की है और एक भी लड़की नहीं है। तो देखो टोटल फैमिलीज़ कितनी है हमारे पास? 1500। तो इवेंट 1 हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 2 गर्ल्स, जिसके अंदर 2 गर्ल्स हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? ऐसी फैमिलीज़ हैं हमारे पास 475। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? जितनी दो गर्ल्स हैं वो वाली फैमिली, और नीचे टोटल फैमिलीज़ 475/1500। फाइन। इवेंट 2 हमारे पास दिया हुआ है 1 गर्ल वाला, कि कितनी फैमिलीज़ में एक लड़की है। कितनी फैमिलीज़ में? 814 में। तो P ऑफ E2 क्या हो जाएगा? 814 डिवाइड बाय में 1500। इवेंट 3 दिया हुआ है नो गर्ल, मतलब एक भी लड़की नहीं है। ऐसे कितनी फैमिलीज़ है हमारे पास? 211। टोटल फैमिलीज़ 1500, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 211 डिवाइड बाय में 1500। डन. अब इसने एक चीज़ और बोला है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज़ इज़ 1। ये भी चेक करो कि इन सब प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 आएगा। तो देखो हमने तीनों प्रोबेबिलिटीज़ निकाली। P ऑफ E1 हमारे पास ये था, P ऑफ E2 ये था और P ऑफ E3 ये। तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे 1500, तो हमारे पास कुछ ये बनेगा। सबको ऐड किया तो 1500 डिवाइड बाई 1500 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या रिज़ल्ट निकला हमारे पास? कि सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 होगा। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 14 के सेक्शन 14.4 एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है। क्या बोलता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त महीने में जन्मा हुआ स्टूडेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डन. तो चलो चलते हैं। ओके, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 14.4 सेक्शन का। इन a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their birth. 40 स्टूडेंट्स थे क्लास 9th में, उनसे पूछा गया उनके जन्म के महीने के बारे में। तो एक डाटा तैयार किया गया ग्राफ की फॉर्म में। अब इसने क्या बोला है?
क्वेश्चन के अंदर ये बोला है हमें कि अगस्त महीने में कितने स्टूडेंट्स जन्मे हैं, उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें इसके अंदर देखो, अगस्त कहाँ है, ये रहा। अगस्त के अंदर कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं, ये हुए 6। तो देखो इवेंट हमारा क्या है, स्टूडेंट हु बोर्न इन अगस्त। अगस्त महीने में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए, 6। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 40। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 डिवाइड बाय 40। 2 से कट कर देंगे तो 3/20 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। हमने 3 कॉइन्स को 200 टाइम्स टॉस किया। कॉइन्स कितने हैं, 3। कितने टाइम्स टॉस किया हमने, 200 टाइम्स। और फ्रीक्वेंसी गिवन है, लाइक 3 हेड्स अगर आए हैं तो 23 टाइम्स आए हैं, 2 हेड्स हमारे 72 टाइम्स आए हैं, 1 हेड हमारे 77 टाइम्स, और एक भी हेड ना आने की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 28। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इफ़ द 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन। अगर तीनों कॉइन्स दोबारा उछाले जाते हैं, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 हेड्स आए। तो अब देखो सीधी सी बात है, 2 हेड्स कितनी बार आए हुए, 72 टाइम्स। कॉइन्स उछाले कितनी बार गए, 200 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 72 डिवाइड बाय में 200, मीन्स 3 कॉइन्स हमारे कितने टाइम्स उछाले गए, 200 टाइम्स। इवेंट क्या दे रखा है हमें, 2 हेड्स का। कितने टाइम्स आए हैं, 2 हेड्स, 72 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 72 डिवाइड बाय में 200। इसको अगर हम 2 से कट करेंगे दिस, फिर 2 से कट किया, फिर ये आया, 2 से दोबारा कट किया तो ये आ गया। समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज सिलेक्ट की हैं और उनके अंदर उनका सर्वे किया, कैसे, उनकी इनकम लेवल और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स के अंदर एक रिलेशनशिप बनाकर। मीन्स अगर इस फैमिली की इतनी इनकम है तो इसके पास इतने व्हीकल्स हैं, ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा व्हीकल्स हैं, लाइक दैट। ओके, सी अगर मंथली इनकम लेस देन 1000 है तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने, एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिलीज़, 10। जिसके पास एक व्हीकल है ऐसी फैमिलीज़ 160। साथ में हमें इनकम भी देखनी है 7000 से कम वाली। ओके, व्हीकल्स कितने, 2, फैमिलीज़ कितनी, 25। व्हीकल्स 2 से ज़्यादा, फैमिलीज़ कितनी, 0। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इनकम दे रखी है। अब ऐसे ही ये डाटा गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी अर्निंग मतलब इनकम कितनी है, 10,000 से 13,000 पर मंथ है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो 10,000 से 13,000 वाली ये रही। इसके अंदर हमें देखना है एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कितनी फैमिलीज़ के पास है, 29 के पास। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 की हो जाएगी, इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सॉरी इवेंट 1 क्या रहेगा हमारा, ये वाला 2 व्हीकल्स विद दिस इनकम, है ना। तो इवेंट 1 में 2 व्हीकल्स कितने हैं, 2 व्हीकल्स कितनी फैमिलीज़ के पास हैं, 29 के पास। ठीक है, 29 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। टोटल फैमिलीज़ कितनी ली गई थी, 2400। तो अब इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या आ जाएगी, सीधा सा है 29/2400। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, E2। E2 क्या बोल रहा है, ये अर्निंग है 16,000 और मोर पर मंथ, 16,000 या उससे ज़्यादा, मतलब ये वाली सीरीज़। क्या निकालना है, ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, कि सिर्फ और सिर्फ एक व्हीकल है, एग्जैक्ट 1, सिर्फ एक ही व्हीकल है। एक व्हीकल की कितनी फैमिलीज़ हैं, 579। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ इसकी, 579 डिवाइड बाय में 2400। एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, E3।
अर्निंग लेस देन 7,000, लेस देन 7,000 का ये रहा। क्या बोलता है, डज़ नॉट ओन एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है, एक भी व्हीकल नहीं है मतलब ज़ीरो। कितनी फैमिलीज़ हैं टोटल, 10। तो E3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2400। फाइन। तो अब आप ऐसे ही 4th और 5th पार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मेरी वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगी टीच मिनट का, आप उसके अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफर टू टेबल नंबर 14.7 चैप्टर नंबर 14। ओके, हमें निकालना क्या है पहले तो ये देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। ओके, तो ये है हमारी टेबल नंबर 14.7। इसने बोला, उसने क्या बोला था कि 20% से लेस देन मार्क्स आए स्टूडेंट की। ओके, देखो टेस्ट था हमारा पूरा 100 मार्क्स का, तो 20% बोले तो 20 मार्क्स। अच्छा, 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 7 के। टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 90। तो हमें 20% से लेस देन वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो 20% से लेस देन वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकलेगी, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 0 से 20 वाले 7। तो जो इवन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 7 स्टूडेंट्स का। ओके, इवेंट क्या दे रखा, सॉरी हाँ इवन, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। उसने क्या बोला है कि मैथमेटिक्स में 20% से कम, लेस देन 20%। तो 20% से कम स्टूडेंट्स कितने हैं, 7। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, इसके अंदर गिवन है 90, ये रहा। कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, 90। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, P ऑफ E1 क्या हो जाएगी, 7/90। हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, E2। अच्छा, सेकंड पॉइंट उसने क्या, अच्छा आप देखो सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला है, सेकंड बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स और अबोव, या तो 60 है या फिर उससे ज़्यादा है, उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फिर से चलते हैं उसी टेबल पे। ओके, यहाँ देखो 60 से ज़्यादा, 60 से 70 के कितने स्टूडेंट्स, 15। अब 70 अबोव वाले भी 60 से ज़्यादा में ही तो आएंगे, कितने हैं, 8। टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 15 और 8 हो गए टोटल 23। तो इस इवेंट के अंदर स्टूडेंट्स कितने बनेंगे, 23। कैसे, 60 से 70 के 15 स्टूडेंट्स प्लस में 70 से ऊपर वाले 8 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हो गए, 23। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन थे कितने, 90। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 23 डिवाइड बाय में 90। हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. ओपिनियन जानना था स्टेटिस्टिक्स के बारे में, 200 स्टूडेंट सिलेक्ट किए। क्या ओपिनियन जानना था कि वो उसे पसंद करते हैं या नहीं करते। 135 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पसंद करते हैं और 65 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उसे पसंद नहीं करते। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टेटिस्टिक्स, कि वो स्टेटिस्टिक्स को पसंद करता है। कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, लाइक कितने करते हैं, 135, टोटल कितने हैं, 200। तो हमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, तो वो आएगी हमारे पास 135 डिवाइड बाय में 200। हो गया, बस इतना इजी है ये, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है प्रोबेबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, डज़ नॉट लाइक इट, पसंद नहीं करते। तो पसंद नहीं करते कितने स्टूडेंट्स हैं, 65, और जो पसंद करते हैं वो 35। अच्छा, हमें नॉट लाइक वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 65 डिवाइड बाय में 200, बस 65 डिवाइड बाय में 200 हो गया बस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम दोबारा कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो
तो आप मुझे टीच मिनट के अंदर एनरोल करके वहाँ आप कन्वर्सेशन के अंदर अपना डाउट दे सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।